पियाजे के 4 स्टेज्ड मॉडल में जो उन्होंने डेवलपमेंटल का बताया कॉग्निटिविज्म के अंदर, थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के नाम से पढ़ी और समझी जाती है। फर्स्ट ऑपरेशनल स्टेज या फर्स्ट उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेज थी दैट वाज सेंसरी मोटर, जो कि बच्चे की पैदाइश से 2 साल तक के लिए थी। देन सेकंड स्टेज वाज प्री ऑपरेशनल, जिसमें कि बच्चा कोई भी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के बगैर या उसके बगैर वो ज़िंदगी में अमल दखल का आगाज़ करता है, वो 2 साल से लेकर 7 साल तक के लिए है। एंड थर्ड स्टेज विच इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, दिस इज़ फ्रॉम 7 years to 11 years of age, जिसमें कि 7 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र के बच्चों के बारे में समझा जाता है कि वो किस तरह से सीखते हैं, उनके माइंड में सीखने का अमल, उनके दिमाग के अंदर वो प्रोसीजर किस तरह से कार फरमा है और किस तरह से रोज़मर्रा वो आगे बढ़ते हैं, इर्तिका के मनाजिल को तय करते हैं सीखने और समझने के। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का नाम इसको इसलिए दिया जाता है कि इसमें बच्चा सर्टन कॉन्क्रीट प्रिंसिपल्स जो लर्निंग के हैं उनके साथ एसोसिएट करके लर्निंग के प्रोसीजर में आगे बढ़ता है। कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स या फैक्चुअल सिचुएशंस को, एक ज़िंदगी की हकीकतों को जो उसका नन्हा जहन समझ पाता है, उसको वो कॉन्क्रीट तरीके से उसके स्कीमा के नॉलेज ब्लॉक्स को इस्टेब्लिश करता है और उसको अपने साथ साथ लेकर आगे अल्टीमेट रियलिटी के तौर पर चलता है। दिस इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस डेवलपमेंटल स्टेज हमें सीखने को मौजूद है। नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस स्टेज, बच्चा क्या ऐसी ख़ास क्वालिटीज़, क्या ऐसी चीज़ें वो सीखता है और समझता है, उसमें हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले बच्चे की उम्र में जो वालिदैन भी नोट करते हैं और स्कूलों में भी हमें देखने को मिलता है कि बच्चा क्यूरियस होता है बहुत ज़्यादा, उसमें एक जुस्तजू, एक दिलचस्पी का अंसर बहुत नुमायाँ होता है, वो सीखने के लिए तैयार होता है, वो लंबी लंबी सी गुफ्तगू में शामिल होता है। कहानियाँ सुनाने वाले भी कई बच्चे होते हैं कि वो लंबी छोटी सी बात को अपने तरीके से इंतहाई दिलचस्प तरीके से बयान करें, इंटरेक्शन करें, क्वेश्चंस करें। सो उसमें रीजनिंग का आंसर बहुत नुमायाँ होने लगता है जो कि पहली वाली स्टेज में नहीं था। सो व्हाट हैपन्स कि वो रीजनिंग करके अपने ही दिमाग से एक नन्हा सा सवाल उभरता है उसके, गोया के वो एक इक्विलिब्रियम से एसिमिलेशन में जाता है जब इंटरेक्शन में जाता है वो बच्चा, और फिर उसको एडेप्टेशन के प्रोसीजर में वो ग्रेजुअली समझता है और उसमें अकोमोडेशन फेज में जाता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को जो भी हम इंफॉर्मेशन दें वो इस तरह से दें कि जो सिंपलर हो, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड हो फ्रॉम द प्रीवियस फेज, जिसमें कि एक ही फॉर एग्जांपल एक कलर को एक टाइम पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, इसमें यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन, यू कैन हैव मोर थिंग्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इट शुड नॉट बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, इतना पेचीदा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का दिमाग उसमें उलझ कर रह जाए। तो अगेन हमारे एजुकेशनल मॉडल में उसकी सिंप्लिसिटी इज रिक्वायर्ड। रीजनिंग बच्चा करेगा बड़ों की तरीके से, जिस तरह से कि बड़े गुफ्तगू करते हैं, आप उस उम्र के छोटे बच्चों की गुफ्तगू सुने, दैट इज़ इन इटसेल्फ फुल ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट फॉर एनी एडल्ट, जो कि उसको बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि हाउ डज दैट लिटिल चाइल्ड्स ब्रेन इज थिंकिंग एंड सीइंग द वर्ल्ड, अपने बड़ों के बारे में, रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में वो एक नन्हा सा लीडर आपको गुफ्तगू करते हुए सुनाई देगा। सो वो एक रीजनिंग एडल्ट्स की तरह इज़ प्रेवलेंट देयर। एक्सेप्ट हमें ये समझने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट फॉर रीजनिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, कि बच्चे के साथ जब हम गुफ्तगू करें या रीजनिंग करें तो हम कॉम्प्लिकेटेड और एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, इन्फिनिटी और द रियल मीनिंग इन लाइफ, वो उसको बहुत हम सुलझे हुए तरीके से, बहुत दानिशमंदी से, बहुत सिंपल तरीके से बताएं। ये कोशिश ना करें कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है, ये मैं हाउ आई सी इन्फिनिटी, मेरे नज़दीक जस्टिस ये है कि ये होना चाहिए, और बच्चे को इसी तरह समझने की ज़रूरत है जितनी कि आपने ओवर द ईयर्स सीखा है। ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप उन एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स को बच्चे को हम समझा सकते हैं। He also recognizes conservation of numbers, जो कि एक कॉन्क्रीट प्रिंसिपल्स होगा उसके जहन में, नंबर्स के बारे में, डिफरेंट फिगर्स के बारे में, कि आप उसको किस तरह से सीखते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर जाते हैं, लेकिन ये समझिए नहीं कि वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
He classifies objects by several features and can place them in order. تو ایک کلر کی بجائے بہت سے کلرز، ایک آبجیکٹ کی بجائے ملٹیپل آبجیکٹس کین بی انٹروڈیوس ٹو چائلڈ، اور وہ ان کو آرڈر میں بھی رکھے گا. سیکوینس اینڈ آرڈرنگ ڈز ٹیک پلیس ان دیٹ مائنڈ ایٹ دس ڈیولپمنٹ اسٹیج.